बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की आसान सिंधी में सबक सतूं यानी 7वां सबक गोठानी ज़िंदगी यानी देहाती ज़िंदगी या फिर गांव की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। असांजे मुल्क जी आबादी जो घणो हिस्सो ॻोठनि में रहे थो। ॻोठाणनि माण्हुनि जा मुख्य धंधा ॿ आहिनि, हिकु ॿनी ॿारो करणु ऐं ॿियो माल धारणु। इन खां सवाइ के वापार बि कनि था त के वरी दुकान बि हलाइनि था। ॻोठनि में कारीगर बि हूंदा आहिनि, जहिड़ोक लोहार, कुंभार, वाढा ऐं राज़ा। इन्हनि जा दुकान कचहरी जा मर्कज़ आहिनि। ॻोठाणा माण्हू मेहनती बि ॾाढा हूंदा आहिनि। हारी सुबुह जो सवेर ॿनी ते हलिया वेंदा आहिनि। हू असां लाइ अन्न उपाइनि था, भाॼियूं ऐं मेवा पैदा कनि था। ॻोठाणा सुबुह खां शाम ताईं पोरही में रुधल रहनि था। साफ़ हवा, निज खाधे ऐं मेहनत जे करे संदसि जिस्म सघारा हूंदा आहिनि। जितना पढ़ा गया अब इसका उर्दू तर्जमा भी कर लेते हैं। असांजे मुल्क जी आबादी जो घणो हिस्सो ॻोठनि में रहे थो, यानी हमारे मुल्क की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा देहात यानी गांव में रहता है। ॻोठाणनि माण्हुनि जा मुख्य धंधा ॿ आहिनि, यानी देहाती लोगों के ख़ास दो पेशे हैं, दो काम हैं। हिकु ॿनी ॿारो करण ऐं ॿियो माल धारण, यानी एक खेती बाड़ी करना और दूसरा जानवरों को पालना। इन खां सवाइ के वापार बि कनि था त के वरी दुकान बि हलाइनि था, यानी इसके अलावा कुछ तिजारत भी करते हैं तो कुछ दुकानें भी चलाते हैं। ॻोठनि में कारीगर बि हूंदा आहिनि, यानी गांव में कारीगर भी होते हैं, जहिड़ोक यानी जैसा कि लोहार, कुंभार, वाढा ऐं राजा। यानी लोहार यानी लोहे का काम करने वाला, कुंभार यानी मट्टी के बर्तन या फिर मट्टी से चीज़ें बनाने वाला, वाढा यानी बढ़ई ऐं राजा यानी मिस्त्री। इन्हनि जा दुकान कचहरी जा मर्कज़ आहिनि, यानी इनके दुकान कचहरी यानी बातचीत के मर्कज़ होते हैं। ॻोठाणा माण्हू मेहनती भी ॾाढा हूंदा आहिनि, यानी देहाती लोग मेहनती भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हारी सुबह जो सवेर ॿनी ते हलिया वेंदा आहिनि, यानी किसान सुबह सवेरे खेतों में चले जाते हैं। वो असां लाइ अन्न उपाइनि था, भाजियों ऐं मेवा पैदा कनि था, यानी वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, सब्जियां और फल वगैरह पैदा करते हैं। ॻोठाणा सुबह खां शाम ताईं पोरही में रुधल रहनि था, यानी देहाती सुबह से शाम तक मेहनत में मसरूफ़ अमल रहते हैं। साफ़ हवा, निज खाधे ऐं मेहनत जे करे संदन जिस्म सघारा हूंदा आहिनि, यानी साफ़ हवा, खालिस खुराक और मेहनत करने की वजह से इनके जिस्म ताकतवर होते हैं। ॻोठाणियूं औरतूं बि ॾाढियूं मेहनती हूंदियूं आहिनि, हू कॾहिं बि वांदियूं न वेंदियूं आहिनि। हू घर जो कमकार लाहे रली ठाहिण वेही रहंदियूं या भर्त भरण खे लॻी वेंदियूं। इन्हें हुनर में हू ॾाढियूं भड़ हूंदियूं आहिनि। ॻोठनि में सभु माण्हू हिक ॿिए खे चङी तरह सुञाणनि था। हू हिक ॿिए जे ॾुख सुख में शरीक थियनि था। ॻोठ जे मसइलनि जो हल बि सभु गॾिजी ॻोल्हींदा आहिनि। ॻोठ में को बि झेड़ो थींदो त चार चङा उनजो फ़ैसिलो कंदा। हाणे त ॻोठनि में बिजली बि पहुची वई आहे। ॻोठाणनि जा कखावा घर बि रोशन थी विया आहिनि। बिजली जे करे ॻोठनि में नंढियूं सनतूं लॻी रहियूं आहिनि। पकनि रस्तनि जे करे अच वञ जी सहूलियत थी पई आहे। ॻोठनि में तालीम ते बि ख़ासि ध्यानु ॾिनो पियो वञे। सरकार बि ॻोठनि जी तरक़ी लाइ कोशिशूं करे रही आहे। ॻोठाणनि हुनरनि खे ज़ोर वठाइण लाइ घरू सनतूं क़ाइमु कयूं पियो वञनि। ॻोठनि में वाटर सप्लाई रथाऊं राइज कयूं पियूं वञनि। उन्हनि रथाइनि सां ॻोठाणनि खे साफ़ पाणी मुहैया थी सघंदो। ॻोठाणा माण्हू सादा, सच्चा, बहादुर ऐं महिमान नवाज़ आहिनि। को बि कॉल कंदा त उहो ज़रूरु पाड़ींदा। तव्हांखे फितरत जी सूंहुं ॾिसणी हुजे त कंहिं ॻोठ में हलिया वञो। डिघा वण, सायूं ॿनियूं ॾिसी रूह खे राहत अची वेंदी। सिज लहण ऐं उभरण जो नज़ारो त ॾिसण वटां हूंदो आहे। शाम जो माल
जी टलियन चंगन ऐं चढ़नि जा सुर पखिड़िजी वेंदा आहिनि। राति जो तारनि जुड़ियल आसमान ॾिसी नेण ठरी पवंदा आहिनि। राति जो कंहिं औताक में कचहरी में वञिबो त सॼे ॾींहं जो थक लही वेंदो। जितना पढ़ा गया, अब इसका भी उर्दू तर्जमा हम कर लेते हैं। ॻोठाणियूं औरतूं बि ॾाढियूं मेहनती हूंदियूं आहिनि, यानी गांव की औरतें भी बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। वो कॾहिं बि वांदियूं ना वेंदियूं आहिनि, यानी वो कभी भी बेकार या फिर खाली नहीं बैठती। वो घर जो कम कार लाहे रली ठाहिण वेही रहंदियूं या भर्त भरण के लगी वेंदियूं, यानी वो घर का काम वगैरह ख़त्म करके गदड़ी यानी रली, यानी ये ओढ़ने की एक चादर होती है, उसे सिंधी में रली कहते हैं, तो उसे बनाने में लग जाती हैं या कढ़ाई करने में लग जाती हैं। इन्हें हुनर में वो ॾाढियूं भड़ हूंदियूं आहिनि, यानी इस हुनर में वो बहुत ज़्यादा होशियार होती हैं। ॻोठनि में सभु माण्हू हिक ॿिए खे चङी तरह सुञाणनि था, यानी देहातों में, गाँव में सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। वो एक ॿिए जे दुख सुख में शरीक थीन था, वो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। ॻोठ जे मसइलनि जो हल बि सभु गॾिजी ॻोल्हींदा आहिनि, यानी गांव के मसाइल के हल भी वो सब एक साथ ढूंढते हैं। ॻोठ में को बि झेड़ो थींदो तो चार चंगा उनजो फैसला कंदा, यानी गांव में कोई भी झगड़ा होता है तो चार बड़े बुजुर्ग मिलकर उसका फैसला करते हैं। हाणे तो ॻोठनि में बिजली भी पहुंची वई आहे, यानी अब तो देहात में बिजली भी आ गई है, पहुंच गई है। ॻोठाणनि जा कखावा घर भी रोशन थी विया आहिनि, यानी देहातों के घास फूस के घर भी अब रोशन हो गए हैं। बिजली जे करे ॻोठनि में नंढियूं सनतूं लगी रहियूं आहिनि, यानी बिजली की वजह से देहात में छोटी सनतें लग रही हैं। पक्कनि रस्तनि जे करे अच वञ जी सहूलत थी पई आहे, यानी पक्के रास्तों की वजह से आने जाने में आसानी हो गई है, सहूलत हो गई है। ॻोठनि में तालीम ते भी ख़ास ध्यान ॾिनो पियो वञे, यानी गाँव में तालीम पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सरकार भी ॻोठनि जी तरक्की लाइ कोशिशूं करे रही आहे, यानी हुकूमत भी गाँव की तरक्की के लिए कोशिशें कर रही है। ॻोठाणनि हुनरनि खे ज़ोर वठाइण लाइ घरू सनतूं क़ाइमु कयूं पियूं वञनि, यानी गांव के हुनरों की तोसी के लिए घरेलू सनतें भी कायम की जा रही हैं। ॻोठनि में वाटर सप्लाई रथाऊं राइज कयूं पियूं वञनि, यानी देहात में, गांव में वाटर सप्लाई के मंसूबे भी राइज किए जा रहे हैं। उन्हनि रथाइन सां ॻोठाणनि खे साफ़ पानी मुहैया थी सघंदो, यानी उन मंसूबों से देहातों को साफ़ पीने का पानी मुयसर आ सकेगा। ॻोठाणा माण्हू सादा, सच्चा, बहादुर ऐं मेहमान नवाज आहिनि, यानी देहाती लोग सच्चे, सादे, बहादुर और मेहमान नवाज हैं। को भी कॉल कंदा तो वो ज़रूर पाड़ींदा, यानी कोई भी कॉल करते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, वो तो ज़रूर पूरा करते हैं। तहां खे फितरत जी सूंह ॾिसणी हुजे तो कंहिं ॻोठ में हलिया वञो, यानी आपको फितरत का नज़ारा करना हो तो किसी गांव में चले जाएं। डिघा वण, सायूं बनियूं ॾिसी रूह के राहत अची वेंदी, यानी लंबे दरख्त, हरे भरे खेत देखकर दिल को राहत मिलेगी। सिज लहण ऐं उभरण जो नज़ारो तो ॾिसण वटां हूंदो आहे, यानी सूरज के डूबने और निकलने यानी तुलू होने का नज़ारा तो देखने वाला होता है। शाम जो माल जी टलियन चंगन ऐं चढ़न जा सुर पखिड़जी वेंदा आहिनि, यानी शाम को जानवरों के गले में पड़ी हुई घंटियों की सुरीली आवाज़ हर तरफ फैल जाती हैं। रात जो तारन जुड़ियल आसमान ॾिसी नियण ठरी पवंदा आहिनि, यानी रात को सितारे से भरे हुए आसमान देखकर तबीयत खुश हो जाती है। रात जो कंहिं औताक में कचहरी में वञिबो त सॼे ॾींहं जो थक लही वेंदो, यानी रात को किसी बैठक में, महफिल में, कचहरी यानी बातचीत में जाना होगा तो सारे दिन की थकान या थकावट वगैरह ख़त्म हो जाएगी, उतर जाएगी। इस सबक का मरकज़ी ख़याल या ख़ुलासा ये है कि इस सबक में गांव और गांव वालों की ज़िंदगी का हाल बयान किया गया है। गांव के लोगों का पेशा खेती बाड़ी करना और माल
मवेशी वग़ैरह पालना होता है, यानी जानवर वग़ैरह को पालना। गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, सीधे साधे, सच्चे, दलेर और बहादुर, ताकतवर और मेहमान नवाज भी होते हैं। वो अपने काम में सुबह से शाम तक मसरूफ़ अमल रहते हैं। गांव में कारीगर लोग भी होते हैं, मसलन लोहार, मट्टी का काम करने वाला कुम्हार, बढ़ई और मिस्त्री वग़ैरह, मज़दूर वग़ैरह। इनकी दुकानें गपशप की महफ़िलों का मरकज़ होती हैं। गांव के लोग हमारे लिए अनाज उगाते हैं, सब्ज़ियां और फल वग़ैरह भी पैदा करते हैं। गांव के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और अगर कभी झगड़ा वग़ैरह होता है तो आपस में 4 बड़े बुज़ुर्ग आदमी मिलकर फ़ैसला करते हैं। गांव की औरतें भी बड़ी अक्लमंद और समझदार होती हैं। वो हर वक्त काम में मसरूफ़ अमल रहती हैं। फ़ारिग होती हैं तो रल्ली बनाना या कढ़ाई करना वग़ैरह शुरू कर देती हैं। गांव के आसपास लंबे लंबे दरख्त और हरी भरी फसलें और हरियाली देखकर दिल बागो बहार हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि सबक सत्तू यानी 7वां सबक गोठानी ज़िंदगी के बारे में तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।